आज हम बात करेंगे भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली से जुड़े एक बहुत बड़े विवाद के बारे में। ये कोई ऐसी वैसी दीवार नहीं है। ये है लगभग 2 अरब साल पुरानी 700 किलोमीटर लंबी अरावली रेंज। एक प्राकृतिक दीवार जो उत्तरी भारत को थार रेगिस्तान से बचाती आई है। सुनने में अजीब लगता है ना, पर सोचिए, क्या हो अगर इस पूरी की पूरी पर्वत श्रृंखला को बस एक परिभाषा बदलकर एक कलम की नोक से मिटा दिया जाए। बस यही इस पूरे विवाद का केंद्र है। चलिए इसे समझते हैं। तो आखिर अरावली हमारे लिए, हमारे पर्यावरण के लिए इतनी जरूरी क्यों है? देखिए, ये सिर्फ पहाड़ों की एक लाइन नहीं है। ये एक ढाल है जो थार रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है। ये एक स्पंज की तरह काम करती है जो बारिश के पानी को सोख कर ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करती है। और तो और दिल्ली एनसीआर के लिए ये हरे फेफड़ों की तरह हैं जो धूल भरी हवाओं को रोकती हैं। यानी दांव पर बहुत कुछ लगा है। अब आते हैं इस पूरे विवाद की जड़ पर। ये सब कुछ सरकार की एक नई परिभाषा पर आकर टिक गया है। इस नई परिभाषा के हिसाब से किसी भी पहाड़ी को अरावली तभी माना जाएगा जब उसकी ऊंचाई 100 मीटर से ज्यादा हो। लेकिन असली खेल इस बात में है कि ये ऊंचाई नापी कहां से जाएगी। देखिए, पूरी दुनिया में पहाड़ों की ऊंचाई हमेशा समुद्र तल यानी सी लेवल से नापी जाती है, जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट है। लेकिन इस नए नियम में कहा गया कि ऊंचाई आसपास की जमीन से नापी जाएगी। अब यहीं पर सारा खेल बदल जाता है, क्योंकि अरावली की कई पहाड़ियां पहले से ही काफी ऊंचाई पर मौजूद हैं। और इसका नतीजा वो सच में चौंकाने वाला है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक सिर्फ इस एक बदलाव का मतलब ये है कि अरावली के 91.3% पहाड़ अब कानूनी तौर पर अरावली ही नहीं कहलाएंगे, और जब वो अरावली ही नहीं रहेंगे तो उनका संरक्षण भी खत्म हो जाएगा। तो सवाल उठता है कि आखिर इस बदलाव से फायदा किसका हो रहा है? सोर्स के अनुसार इसके पीछे बड़े आर्थिक हित जुड़े हुए हैं। जैसा कि एक एक्सपर्ट ने सोर्स में साफ साफ कहा है, इसका सीधा जवाब है पैसा, पैसा और पैसा। रिपोर्ट के मुताबिक 3 बड़े सेक्टर्स हैं जिन्हें इससे सीधा फायदा पहुंच सकता है। दिल्ली एनसीआर का रियल एस्टेट बिजनेस, लग्जरी फार्म हाउस इकोनॉमी और कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए होने वाली माइनिंग। इसके कुछ गंभीर उदाहरण भी सामने आए हैं, जैसे पतंजलि ग्रुप पर आरोप है कि उसने संरक्षित जमीन खरीदी। कांत एनक्लेव का मामला तो सब जानते हैं, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने गिराने का आदेश दिया था। और एक डीएसपी की हत्या का मामला भी है, जिसे माइनिंग माफिया से जोड़ा जाता है। तो इस आर्थिक फायदे की असली कीमत कौन चुका रहा है? हमारा पर्यावरण। और सबसे डराने वाली बात यह है कि ये कोई भविष्य का खतरा नहीं है, ये तबाही पहले से ही हो रही है। सिर्फ एक उदाहरण देखिए। राजस्थान के अलवर जिले में पिछले 50 सालों में अरावली के 31 पहाड़, जी हां 31 पहाड़ पूरी तरह से गायब हो चुके हैं। उन्हें खोदकर माइनिंग करके मिटा दिया गया। तो ये होता कैसे है? देखिए, जब पहाड़ों को खोदा जाता है तो उस दीवार में गैप बन जाता है। फिर इन्हीं गैप से थार रेगिस्तान की गर्म हवा और रेत सीधा हरियाणा और दिल्ली की तरफ बढ़ने लगती है, और उपजाऊ जमीन धीरे धीरे बंजर होने लगती है। इसी को डेजर्टिफिकेशन या मरुस्थलीकरण कहते हैं। इसका असर सीधा सीधा मौसम पर दिख रहा है। ये आंकड़े देखिए, 1973 में इस इलाके में मॉनसून 101 दिनों तक रहता था। 2009 तक आते आते ये सिर्फ 25 दिन का रह गया। कितना बड़ा बदलाव है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ग्राउंड वाटर का लेवल 1-2 हज़ार फीट नीचे चला गया है। बड़खल जैसी मशहूर झीलें पूरी तरह सूख चुकी हैं, और दिल्ली एनसीआर का एयर पोल्यूशन और भी खतरनाक हो गया है। लेकिन ये कहानी सिर्फ तबाही की नहीं है। जब ये खबर लोगों तक पहुंची तो इसका कड़ा विरोध भी हुआ। 2025 के आखिर में सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने नई परिभाषा को मंजूरी दी। इसके तुरंत बाद सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। फिर 24 दिसंबर को सरकार ने एक प्रेस रिलीज जारी की, और 29 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट को अपने ही फैसले पर अस्थायी रोक लगानी पड़ी। अब यहां एक और दिलचस्प मोड़ है। सरकार की जो प्रेस रिलीज थी, कई लोगों का मानना है कि वो सिर्फ एक पीआर स्टंट था। उसमें माइनिंग पर कोई नया बैन नहीं लगाया गया था, बल्कि सिर्फ एक पुराने कोर्ट ऑर्डर को दोहराया गया था। तो हमारे सामने 2 बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। एक तरफ सरकार का दावा है कि 90% से ज्यादा इलाका सुरक्षित है। दूसरी तरफ फॉरेस्ट सर्वे का डेटा कहता है कि 91.3% पहाड़ियां तो अब परिभाषा के हिसाब से अरावली ही नहीं हैं। तो सवाल यह है कि फिर उन्हें बचाया कैसे जा सकता है? तो अब हम कहाँ हैं?
लोगों के भारी विरोध और दबाव के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले पर रोक लगा दी है और अब इस पूरे मामले की नए सिरे से जांच के लिए एक नई एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएगी। तो अरावली का भविष्य अब एक कमेटी के हाथों में है और सवाल बड़ा है, क्या भारत की ये 2 अरब साल पुरानी दीवार बची रहेगी या हमेशा के लिए मिटा दी जाएगी? इसका जवाब सिर्फ भारत के पर्यावरण को ही नहीं बल्कि उसके भविष्य को भी तय करेगा।